राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ अंशिका। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस याचिका को लेकर सुनवाई थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया है। करनाल उपचुनाव, हरियाणा सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। करनाल उपचुनावों को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ी राहत हरियाणा सरकार को मिली है। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। उपचुनाव मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत की ओर से खारिज कर दिया गया। याचिका लगाई गई थी उपचुनाव रोके जाने के लिए, लेकिन अब इस मामले में हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत हरियाणा सरकार को दी गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस याचिका को कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया। उपचुनाव मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एक बड़ी राहत हरियाणा सरकार को मिली है, जहां करनाल उपचुनाव को लेकर चुनौती देने के लिए याचिका डाली गई थी। करनाल में उपचुनाव के लिए, क्योंकि मनोहर लाल के इस सीट से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की ओर से नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अब इस सीट पर, क्योंकि ये सीट खाली है, तो अब इस सीट पर आगे उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव को रोके जाने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुना दिया गया है और उस फैसले के तहत ये बड़ी राहत हरियाणा सरकार को मिली है। हालांकि करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, तो ये बड़ी राहत हरियाणा सरकार को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ी राहत हरियाणा सरकार को मिली है। तो चलिए संवाददाता साहिल रुखाया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ लाइव वहां से जुड़ गए हैं। साहिल, आज क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ? करनाल उपचुनाव को चुनौती देने के लिए एक याचिका डाली गई थी, उस याचिका पर जब सुनवाई हुई तो याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत हरियाणा सरकार को मिली है। आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ देखने को मिला है? बिल्कुल अंशिका, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए जिस तरीके से करनाल बाई इलेक्शन को लेकर के खिलाफ जो एक याचिका लगाई गई थी उसको रद्द करते हुए जो है खारिज कर दिया है। अब जो करनाल का उपचुनाव है उसका रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है और जल्द ही जिस तरीके से 25 मई को जो चुनाव होना है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज की जो है सुनवाई के दौरान किस तरीके की आर्ग्यूमेंट्स रही और क्या कुछ रहा? सर, आज कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं रही। आज सिर्फ प्रोनाउंसमेंट थी। आर्ग्यूमेंट सारी की सारी कल हो चुकी थी। उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काउंटर भी ले लिया था। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा अपीयर हुआ था अलॉन्ग विद द एडवोकेट जनरल श्री महाजन साहब। उन्होंने हम सब की दलीलें सुन के मैटर कल रिजर्व कर लिया था। आज अभी 5 मिनट पहले उन्होंने ऑर्डर को प्रोनाउंस किया है और ऑर्डर प्रोनाउंस करते वक्त उन्होंने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट अभी अवेलेबल है नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि उन्होंने एग्जैक्ट रीजनिंग क्या दी है। वो जैसे ही अवेलेबल होगा हम बता सकते हैं, बट रिट पिटीशन डिसमिस हो चुका है। सर, आधार ये बनाया गया था कि महाराष्ट्र की जो अकोला विधानसभा का चुनाव जो डिक्लेयर किया था उसको भी जो है वहां की कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो इसी को आधार जो बनाकर करनाल का उपचुनाव भी जो है रद्द करवाने की बात जो है वो कही गई थी। तो इसको लेकर भी किस तरीके के देखिए, हमारी जो दलील कोर्ट के सामने उस फैक्ट को लेके थी वो ये थी कि वो जो जजमेंट पास हुई है
वो एक इरोनियस रीडिंग ऑफ एन अर्लियर जजमेंट पास हुई है। वो जिस जजमेंट के ऊपर वो वाली जजमेंट रिलाई कर रहे थे अकोला कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजेक्ट करने के लिए, उस जजमेंट के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसी पावर नहीं है। सो हमारी कल मेन दलील यही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अंडर सेक्शन 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अगर उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 साल से कम का टेन्योर रह गया है, तो वहां पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास कोई बार नहीं है, बस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम लिमिट जो है 6 मंथ्स की वो नहीं लागू होती। तो प्रिज्यूमेबली वो एक्सेप्ट हो गया है। टेक्स्ट ऑफ द जजमेंट जैसे आएगा हम आपको बताएंगे। और हमने कहा था कि अकोला जो महाराष्ट्र की जजमेंट है उसके साथ ये पैरिटी नहीं बनती यहाँ पे। अब वो बाकी कितना क्या कहते हैं, जब टेक्स्ट आएगा तो उसके ही बड़ी राहत है, अब क्लियर हो गया उपचुनाव का रास्ता। ऑब्वियसली बिल्कुल। अंशिका एडवोकेट थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के लिए बड़ी राहत है। अब जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव का रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है, क्योंकि छठे चरण में जिस तरीके से हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ ही करनाल जो विधानसभा है उसका जो है उपचुनाव होना है, और जहां से जो नायब सिंह सैनी है सीएम, वो उनको कैंडिडेट जो है वो बनाया गया। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है। चलिए साहिल, करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता जो है वो तो क्लियर हो गया। नायब सिंह सैनी को भी यहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है भाजपा की ओर से। पिछली बार करनाल विधानसभा सीट पर मनोहर लाल थे, उन्होंने जीत हासिल की थी, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और अब नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा गया है। मजबूती क्या देखी जा रही है सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो? क्या इस वक्त समीकरण वहां पर बैठा हुआ है? बिल्कुल। फिलहाल की बात की जाए तो भाजपा की ओर से नायब सिंह सैनी को वहां से जो है अपना कैंडिडेट बनाया गया है। ओपोजिशन की ओर से अभी तक किसी भी कैंडिडेट की जो है ऐलान जो है वो नहीं किया गया, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, इनेलो की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो। तो अभी तक ओपोजिशन की ओर से किसी भी कैंडिडेट का नाम जो है वो अनाउंस जो है वो नहीं किया गया। लगातार नायब सिंह सैनी करनाल के दौरे पर है, ऐसे में लगातार जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान और जो नुक्कड़ पब्लिक मीटिंग है वो लगातार उनकी ओर से की जा रही है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि ओपोजिशन की तरफ से किसको कैंडिडेट जो है वो बनाया जाता है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, इनेलो की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो। इसको लेकर हमने कांग्रेस से भी सवाल किए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मजबूती के साथ कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस जो है करनाल विधानसभा का उपचुनाव होना है उसके अंदर उतारने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल साहिल, क्योंकि अब उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी की ओर से ऑलरेडी उम्मीदवार घोषित हो चुका है। अब विपक्ष की ओर से उम्मीदवार किसे उतारा जाता है कोर्ट के फैसले के बाद, ये देखने वाली बात होगी। और आगे उपचुनाव का नतीजा भी क्या सामने आएगा वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम